नमो नमः सभी को। आज हम क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक दीपकम का सेकंड चैप्टर नित्यम पिबा में सुभाषित रसम का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न 1 अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। हमें प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। नर जो मनुष्य है उसमें कितने वकार बताए गए हैं? तो 5 वकार हैं। पंचभी पंचभी पुरुषेण कति दोषा हातव्या। कति दोषा कितने दोष होते हैं पुरुष में? षड 6 षड दोषा। बुद्धि केन शुद्धति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ज्ञानेन। ज्ञान का तृतीय विभक्ति एक वचन ज्ञानेन। जल बिंदु निपातेन क्रमशः कह पूर्यते। जल के बिंदु जल के जो बिंदु गिरने से लगातार गिरने से क्या पूरा होता है? क्या भर जाता है? अर्थात घट घड़ा घटे। आलस्यम केशाम महान विपु अस्ति। आलस्य किसका महान शत्रु है? मनुष्य का। मनुष्याणाम। षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप मनुष्याणाम। प्रश्न 2 निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। अब हमें उत्तर जो है पूरे वाक्य में लिखने हैं। क नरः कथम पूजितो भवति। नर कैसे पूजित होता है? तो 5 विकारों के द्वारा। पंचभी वकार है। पंचभी वकार है। जो 5 वकार हमने पढ़े थे पंचभी वकार है। क्या है वे? वस्त्रम, वपु, वपु अर्थात शरीर, वाक वाणी, विद्या, विनय, इत्येतय। ये 5 जो वकार हैं इत्येतय युक्त है नरः पूजितो भवति। पूजितो भवति। ख पुरुषेण के दोषा हातव्या। पुरुषेण के दोषा हातव्या। पुरुष को क्या कौन से दोष त्याग देने चाहिए? पुरुषेण निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध है, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, च इति, च इति, षड दोषा, हातव्या। ग कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किससे बुद्धि विस्तारित होती है या विकसित होती है? किससे बुद्धि विकसित होती है? यह किसकी बुद्धि विकसित होती है? यह पढ़ती, लिखती, पश्यति, परिपृच्छति, पंडितान उपास्यति, पंडितान उपास्यति,
च तस्य बुद्धिविस्तारिता भवति। बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि विस्तारित होती है? जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्न पूछता है और पंडितों के पास बैठता है, उसकी बुद्धि विस्तार को प्राप्त होती है। किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। किम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। उद्यमम कृत्वा मनुष्य न अवसीदति। व्यासस्य वचन द्वयम किम। व्यास के दो वचन क्या है? परोपकार है, पुण्याय परपीडनम। पापाय च भवति। परोपकार पुण्य के लिए और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप के लिए होता है। प्रश्न 3, उदाहरण अनुसार श्लोकांशान यथोचितम योजन्तु। उदाहरण के अनुसार जो श्लोक है उनको आपस में मिलाना है। जैसे क विद्याया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च। ये 5 क्या है? ये वकार है, तो इनको हम वकार से मिलाएंगे। वकार है पंचमी तो नरो भवति पूजित है। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छता। षड दोषा कौन कौन से हैं? षड दोष निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्र। दीर्घ सूत्रता मतलब बाद में कार्य करना। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे। जल की बूंदों से के लगातार गिरने से घड़ा भरता है। स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस तरह से हम श्लोक को आपस में मिलाएंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। इन वाक्यों के समानार्थक श्लोक को पाठ से चुनकर लिखें। क मधुर वाण्याम सर्वे प्रसन्ना भवति। मधुर वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो किस वाक्य में, किस श्लोक में था ये? प्रिय वाक्ये प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। परिश्रमेण तुल्य बान्धवः नास्ति। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। नास्ते उद्यम समूह नास्त्य उद्यम समूह बंधु। परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार किसके लिए होता है? पुण्य के लिए।
परोपकार है पुण्याय, पुण्य के लिए। हिंद महासागरात् हिमालय पर्यंतं भारतवर्षम् उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतम्, वर्षं तद् भारतम्। प्रश्न 5, अधोलिखितानां शब्दानाम् उदाहरण अनुसारं पर्यायपदानि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार पर्याय पद अर्थात पर्यायवाची पद लिखें। वपु, वपु क्या होता है? शरीर, शरीरम। जलम, जल, जल का पर्यायवाची है सलिल, सलिलम। सलिलम। लोचनम, लोचनम होती है आंख, उसका पर्यायवाची हम लिखेंगे संस्कृत में नेत्रम। धनम, धन को बोलते हैं अर्थ, अर्थम। बुद्धि, बुद्धि प्रज्ञा, प्रज्ञा। रिपु, रिपु है शत्रु। अत्र इदम अवधेयम। अब हम इसको जानेंगे। तृतीय विभक्ति शब्द रूपाणी उच्चय पठन्तु स्मरन्तु च। तृतीय विभक्ति के शब्द रूप को ऊंचा पढ़े और स्मरण करें। तृतीय विभक्ति का चिन्ह होता है से या के द्वारा, अर्थात से या के द्वारा जब भी किसी वाक्य में आए तो उसके लिए हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में छात्र, छात्र में अगर हम तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो छात्रेण बनेगा, द्विवचन में छात्राभ्याम और बहुवचन में छात्रैः। शिक्षक, शिक्षकेन, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकैः। स्त्रीलिंग विद्या, विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। छात्रा, छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। नपुंसकलिंग में सत्य, सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यैः। ज्ञान, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः। किम, केन, काभ्याम, कै। अभी हमने श्लोक में पढ़ा अभी तक ज्ञानेन, सत्येन, ये सभी शब्द हमने तृतीय विभक्ति के इन्हीं श्लोकों में पढ़े हैं। तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है से या के द्वारा के लिए। प्रश्न 6, अधे रिक्त स्थानानि तृतीया विभक्ते समुचित रूपे पूरयन्तु। यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें तृतीय विभक्ति का समुचित रूप लिखना है, अर्थात एक वचन है तो एक वचन और द्विवचनम में द्विवचन और बहुवचनम में उसका बहुवचन। जैसे सुधा खंडे, सुधा खंडेन, सुधा खंडेन का द्विवचन हो गया सुधा खंडाभ्याम और बहुवचन सुधा खंडई। उसी तरह वृक्षेण, वृक्षेण का द्विवचनम हो जाएगा वृक्षाभ्याम, वृक्षाभ्याम और बहुवचन होगा वृक्षई। लताभ्याम, लताभी, और लताभ्याम का ये स्त्रीलिंग है और इसका एक वचन होगा लताया। देशाभ्याम, इसका एक वचन होगा देशेन। पुण्येन, द्विवचन पुण्याभ्याम, पुण्याभ्याम और बहुवचन पुण्य। ये है विनय, इसका एक वचन विनयेन और द्विवचन विनयाभ्याम, विनयाभ्याम।
प्रश्न 7, कोष्टके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। कोष्टक में पद लिखकर सुभाषित को पूरा करें। उत्तरम यत् समुद्रस्य। समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम। वर्षम तद भारतम नाम। भारती यत्र संतति प्रिय वाक्ये प्रदानेन। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस तरह से ये सुभाषित को पूरा किया गया है। प्रश्न 8, उपयुक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इन सुभाषितों को पढ़कर रिक्त स्थान को पूरा करें। क, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। क्या आएगा यहाँ पर? महान। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। वचने का दरिद्रता। तस्मात् तदेव वक्तव्यम। तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह पठति लिखति पृच्छति पंडितान उपास्यति। पंडितान उपास्यति। पंडितों के पास बैठता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च। धर्मस्य च धनस्य च। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। विद्या तपोभ्याम। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो ये था क्लास 7 का पार्ट 2 नित्यम पिबा में सुभाषित रसम का अभ्यास कर रहे हैं। क्लास